एक रात नानक अचानक घर छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि कहां गए। घर वालों ने मंदिरों में खोजा, साधुओं की मंडलियों में देखा, गांव गांव ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। और तभी किसी ने कहा, मरघट की ओर जाते देखा है। सुनते ही सब चौंक उठे। ये असंभव सा लगा, क्योंकि मरघट तो ऐसी जगह है जहां आदमी अपनी इच्छा से नहीं जाता। वहां तो उसे खींचकर ले जाना पड़ता है, 4 कंधों पर। मरा हुआ आदमी भी वहां जाने को राजी नहीं होता, तो जीवित आदमी अपनी मर्जी से वहां चला जाए, ये तो अविश्वसनीय था। लेकिन जब और कहीं न मिले तो लोग मरघट की ओर भागे, और सचमुच नानक वहीं मिले। धूनी जमाए बैठे थे, ध्यान में मग्न। घर वालों ने हैरानी से कहा, पागल हो गए हो? पत्नी बच्चे घर द्वार छोड़कर मरघट में आ बैठे हो? ये मरघट है, ये जानते हो? नानक ने मुस्कुराकर आंखें खोली और कहा, यहां जो आ गया वह फिर कभी नहीं मरता। और जिसे तुम घर कहते हो, वहां जो भी है आज नहीं तो कल मर जाएगा। बताओ, असली मरघट कौन सी जगह है? घर जहां सब क्षण भंगुर है, या यह स्थान जहां मृत्यु का भय मिट सकता है? नानक ने उलटकर देखने की दृष्टि दी। हमारे लिए घर जीवन है और मरघट मृत्यु, लेकिन नानक के लिए घर ही मृत्यु है और मरघट ही जीवन। घर में जो भी है, धन संपत्ति संबंध सब नश्वर है। वही मरघट वह स्थान है जहां मृत्यु का सामना करके आदमी जाग सकता है। नानक ने कहा, जब एक दिन आना ही है तो फिर 4 आदमियों को कष्ट क्यों देना? मैं खुद चला आया, इंतजार क्यों करूं? जो निश्चित है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उस रात लोग उन्हें बहुत समझाकर घर तो ले आए, लेकिन लौटे वही नानक नहीं। कुछ भीतर मर चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। यही वास्तविक घटना थी। बाहरी यात्रा से अधिक यह भीतर की यात्रा थी। जब तक भीतर का पुराना अहंकार और भय नहीं मरते, तब तक नया जन्म नहीं होता। जन्म का ये प्रक्रिया मृत्यु से गुजरने की प्रक्रिया है, और अगर मृत्यु से होश में जागरूक होकर गुजरा जाए तो नया जीवन मिलता है। नए शरीर का नहीं, नई चेतना का जन्म होता है। लेकिन मनुष्य डरा हुआ है, और जहां डर है वहां ईश्वर नहीं हो सकता। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे स्नान, तुम्हारे तीर्थ यात्राएं सब डर से उपजे हैं, भगवान से प्रेम के कारण नहीं। तुम भगवान से प्रेम नहीं करते, तुम भगवान से सुरक्षा चाहते हो। तुमने भगवान को भी बीमा बना लिया है, जैसे मकान का बीमा करते हो, गाड़ी का बीमा करते हो, बैंक बैलेंस रखते हो। तुम्हारा धर्म बीमा पॉलिसी बनकर रह गया है। यह धर्म नहीं है, धर्म उत्सव है, धर्म प्रेम है, धर्म समर्पण है। डर से कभी कोई भगवान तक नहीं पहुंचा। डर तोड़ता है, प्रेम जोड़ता है। डर दूरी पैदा करता है, प्रेम निकटता। डर और प्रेम कभी साथ नहीं हो सकते। नानक की यह घटना हमें यही सिखाती है कि मृत्यु से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना है। और जब मृत्यु को मित्र की तरह अपनाया जाए तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। तब जीवन पहली बार हमारे हाथ में आता है। जब भय पूरी तरह छूट जाता है, तभी प्रेम का उदय होता है। ध्यान रखना, जब तक भय बना है, प्रेम असंभव है। तुम डर सकते हो, घृणा कर सकते हो, द्वेष कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। सोचो जरा, जिससे तुम भयभीत हो उससे प्रेम कैसे करोगे? डर और प्रेम कभी एक साथ नहीं रह सकते। भय में तुम संघर्ष करोगे, विरोध करोगे, बचने की कोशिश करोगे, और अगर समर्पण भी करोगे तो वह समर्पण प्रेम का नहीं होगा। वह समर्पण केवल एक चाल होगी, भय से बचने का नया उपाय होगा। तुम झुक जाओगे, लेकिन भीतर कहीं संघर्ष चलता रहेगा। यही कारण है कि दुनिया का धर्म प्रेम का उत्सव नहीं बना, सुरक्षा की रणनीति बन गया। लोग तीर्थों में जा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं है, उत्सव नहीं है। इसमें केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है। सोचते हैं हमसे जो बुरा हुआ है, गंगा में नहा लेंगे तो बह जाएगा। लेकिन जरा विचार करो, बुरा तुमने किया है,
तुम्हारे भीतर हुआ है। गंगा का पानी उसमें क्या कर सकता है? गंगा का दोष क्या है तुम्हारे अपराध में? तुमने झूठ बोला, तुमने छल किया, तुमने हिंसा की। ये सब चेतना पर हुआ है, और चेतना को गंगा का पानी छू भी कैसे सकता है? गंगा शरीर को धो सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। शरीर पर धूल हो, मिट्टी हो, गंगा बहा देगी, लेकिन भीतर जो मैल है, जो वासनाएं हैं, जो हिंसा है, उसे कौन धोएगा? गंगा नहीं, उसके लिए एक और गंगा चाहिए। पुरानी कथा कहती है एक गंगा पृथ्वी पर बहती है और एक गंगा स्वर्ग में। पृथ्वी की गंगा तुम देख सकते हो, उसमें कूद सकते हो, लेकिन स्वर्ग की गंगा वह कहां मिलेगी? उसे कहां खोजोगे? ऋषियों ने कहा है यदि मैं उसे भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। यह सूत्र है। यह कहता है कि जब तुम परमात्मा को भा जाते हो तब तुम सच्चे स्नान को पा लेते हो। वही है स्वर्ग की गंगा। लेकिन उसे भा जाना आसान नहीं। उसे भाने का मतलब है तुम्हारे भीतर कोई विरोध न बचे, तुम में कोई संघर्ष न बचे, तुम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाओ, मैं मिट जाए। और अभी तो सब जगह मैं है। पूजा करते हो तो भी कहते हो मैं पूजा करता हूं, दान करते हो तो भी दावा है मैंने दान दिया, गंगा में नहाते हो तो भी सोचते हो मैंने स्नान किया। हर जगह मैं बैठा है, और जब तक मैं है सब व्यर्थ है। स्नान भी व्यर्थ, दान भी व्यर्थ, पूजा भी बेकार। समझो परमात्मा करता है, तुम निमित्त हो। जब ये कर्ता भाव मिटता है, जब मैं का भार गिर जाता है, तभी सच्चा स्नान होता है, तभी आत्मा धोई जाती है, तभी स्वर्ग की गंगा मिलती है। और देखो, यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम के लिए तुम्हें मिटना पड़ता है। प्रेम तभी संभव है जब मैं न रहे। प्रेम में तुम समर्पित हो जाते हो, खो जाते हो, और जहां तुम खो गए वहां केवल प्रेम बचता है। इसलिए याद रखना, भय और प्रेम साथ साथ नहीं हो सकते। भय से निकलेगा द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, और प्रेम तभी आएगा जब भय पूरी तरह टूट जाएगा। तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे स्नान, तुम्हारे दान सब डर पर टके हुए हैं। तुम सोचते हो इससे भगवान खुश हो जाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है, ये व्यापार है। भगवान से प्रेम करना है तो पहले भय से मुक्त होना होगा। जब भीतर का भय गिरता है तभी स्वर्ग की गंगा प्रकट होती है, और वही गंगा तुम्हारी आत्मा को धो सकती है। धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति के बीच का भेद बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, साधारण दृष्टि से दिखेगा ही नहीं। तुम्हें लगेगा धार्मिक व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, जप करता है, ध्यान करता है, और अधार्मिक व्यक्ति शराब खाने जाता है, जुआ खेलता है, हिंसा करता है। तो फर्क साफ है। लेकिन नानक कहते हैं नहीं, ये फर्क नहीं है, असली फर्क कहीं और है। अधार्मिक व्यक्ति मानता है मैं करता हूं, धार्मिक व्यक्ति मानता है वह करता है, बस इतना ही अंतर है। मगर ये छोटा सा लगता है अंतर, वास्तव में बहुत बड़ा है। ये जीवन को पूरी तरह उलट देता है। तुम सोचते हो तुम्हारे किए से कुछ होगा, यही तुम्हारी अधार्मिकता है। तुम पूजा करो, दान दो, व्रत रखो, अगर भीतर ये भाव है कि मैं कर रहा हूं तो सब व्यर्थ है। ये सब पुण्य भी पाप में बदल जाएगा, क्योंकि पाप का संबंध कर्म से नहीं भाव से है। बहुत लोग भ्रम में जीते हैं कि चोरी पाप है और दान पुण्य, लेकिन ओशो कहते हैं कर्तापन ही पाप है। तुम अगर कहो मैंने मंदिर बनवाया तो भी पाप, मैंने गरीब को भोजन कराया तो भी ई पाप, मैंने तीर्थ यात्रा की तो भी पाप। पाप कर्म में नहीं है, पाप उस मैंने में है, वही में सबसे बड़ा पाप है। और जब ये मैं मिट जाता है तब पहली बार धर्म का जन्म होता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम और अच्छे कर्म करने लगो। धर्म का मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव टूट जाए, और जब ये टूटता है तो तुम देखते हो न जन्म मेरा है, न जीवन मेरा है, न मृत्यु मेरी है, सब वही कर रहा है। लेकिन तुम्हारी हालत यह है कि तुम बीच के छोटे से अंतराल में ये भ्रम पैदा कर लेते हो कि मैं कर रहा हूं। जन्म तुम्हारा नहीं, मृत्यु तुम्हारी नहीं, लेकिन बीच के 40, 50,
70 साल में तुम अपने को राजा मान लेते हो। तुम कहते हो मैंने परिवार बनाया, मैंने व्यापार खड़ा किया, मैंने धन कमाया और मृत्यु आते ही सब छिन जाएगा। जिस मैंने पर तुम्हारा इतना भरोसा था वही हवा हो जाएगा। इसलिए नानक कहते हैं कर्तापन ही पाप है, अकर्तापन ही पुण्य है। करिशन भी यही अर्जुन से कहते हैं, तू अपने को कर्ता मत मान, जो वह करवा रहा है वही कर, तू बस निमित्त बन जा। लेकिन अर्जुन कहता है मैं निर्णय करूंगा कि युद्ध करना ठीक है या नहीं। अब सोचो अर्जुन की बुद्धि कितनी सीमित है, उसके अनुभव कितने छोटे हैं, उसका होश कितना अल्प है और जीवन का विस्तार अनंत है। जैसे एक दिया अंधेरे में रखा हो, उसकी लौ बस 4 फीट तक रोशनी देती है, उससे ज्यादा नहीं। और तुम उसी छोटी सी लौ से यह तय करना चाहते हो कि इस अनंत ब्रह्मांड में क्या ठीक है और क्या गलत है। ये असंभव है। इसलिए करिशन कहते हैं तू अपने निर्णय मत कर, तू बस माध्यम बन जा। वह जो करना चाहता है वही होने दे, तू बीच में मत खड़ा हो। माध्यम बनना आसान है? नहीं, बहुत कठिन है, क्योंकि मैं बार बार बीच में आता है। तुम सोचते हो अगर मैं माध्यम हो गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन देखो जब बांसुरी बजती है तो गीत बांसुरी का नहीं होता, गीत उस वादक का होता है जो बांसुरी से बजा रहा है। बांसुरी सिर्फ राह देती है, बांसुरी के भीतर से उसकी सांस गुजरती है और संगीत जन्म लेता है। अगर बांसुरी सोच ले कि मैं ही गीत हूं तो मूर्खता है, और अगर बांसुरी कहे मैं खाली हूं, मैं केवल राह दूंगी, तो तभी गीत पैदा होता है। यही तुम्हारी स्थिति है। अगर तुम खाली हो जाओ, राह बन जाओ, निमित्त हो जाओ, तो परमात्मा का संगीत तुम्हारे भीतर बजेगा। और ये समझ लो परमात्मा का प्रेम तो बरस ही रहा है, वह बिना शर्त बरस रहा है। वह ये नहीं देखता कि तुम धार्मिक हो या अधार्मिक, अच्छे हो या बुरे। उसका प्रेम निरंतर बिना रुके बरसता है। फर्क बस इतना है तुम घड़ा कैसे रखते हो। अगर घड़ा सीधा रखा है तो वर्षा का जल भर जाएगा, अगर घड़ा उल्टा रखा है तो वर्षा तो होगी लेकिन घड़ा खाली रह जाएगा। परमात्मा का प्रेम भी ऐसा ही है, उसका प्रेम हमेशा बरस रहा है। अगर तुम खर्ता बने बैठे हो तो तुम उल्टा घड़ा हो, प्रेम बरस रहा है लेकिन तुम भर नहीं पा रहे। और अगर तुम अकर्ता हो गए तो तुम सीधा घड़ा हो, वर्षा का जल तुम्हें भर देगा। नानक कहते हैं लोग सोचते हैं अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो परमात्मा मुझे प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम तुम्हारे ऐसा होने पर निर्भर नहीं करता, उसका प्रेम तो अभी भी बरस रहा है। फर्क सिर्फ यह है कि तुम ग्रहण कर पाते हो या नहीं। अगर परमात्मा के प्रेम में भी शर्तें हो तो फिर मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और यह सोचकर ही हंसी आती है, क्योंकि मनुष्य का प्रेम ही अभी तक तुम्हें इतना पीड़ित कर चुका है। हर जगह तुमने प्रेम को अनुभव किया है, लेकिन शर्तों से बंधा हुआ। पति पत्नी से कहता है तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। पत्नी पति से कहती है अगर तुम वैसे हुए जैसे मैं चाहत ही हूं तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। पिता बेटे से यही कहता है, मित्र मित्र से यही कहता है। प्रेम शब्द का उपयोग तो किया जाता है लेकिन भीतर सौदा छुपा रहता है। ये प्रेम नहीं, ये लेन देन है। ये प्रेम की भाषा में व्यापार है। और इसी कारण तुम प्रेम में कभी तृप्त नहीं हुए। तुम सोचते हो प्रेम मिलेगा तो आनंद होगा, लेकिन मिला क्या? पीड़ा। और क्यों? क्योंकि प्रेम शर्तों से भरा है। शर्त पूरी हुई तो प्रेम, शर्त टूट गई तो प्रेम गायब। ये प्रेम नहीं, ये झूठ है। प्रेम तो वो है जो बिना शर्त हो। अब सोचो अगर परमात्मा का प्रेम भी शर्तों पर टिका हो तो क्या फर्क रह जाएगा? तब उसका प्रेम भी उसी तरह का सौदा हो जाएगा जैसे मनुष्य का है। और अगर वह भी कहने लगे कि तुम ऐसा करोगे तभी मैं प्रेम करूंगा, तो फिर मनुष्य और परमात्मा का प्रेम समान हो जाएगा। और अगर समान ही होना है तो फिर परमात्मा के प्रेम की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नानक कहते हैं नहीं, उसका प्रेम तो बिना शर्त बरस रहा है। और ये तुम भूल मत जाना, वह तुम्हारे किए पर निर्भर नहीं करता, वह तुम्हारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं करता,
वह देखता भी नहीं कि तुम योग्य हो या अयोग्य, वह तो बरस ही रहा है। अगर एक क्षण को भी वो प्रेम बंद कर दे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। सोचो जरा, तुम्हारी हर सांस उसकी देन है, तुम्हारी हर धड़कन उसका उपहार है। तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि अस्तित्व ने तुम्हें चाहा है, स्वीकार किया है, प्रेम किया है। तो जब नानक कहते हैं यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमको कुछ शर्तें पूरी करनी है ताकि वो तुम्हें प्रेम करे। उसका प्रेम तो वैसे ही बरस रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ग्रहण कर पाओ या नहीं। वह तो वर्षा की तरह है, निरंतर बरस रहा है। सवाल यह है कि तुम्हारा घड़ा सीधा है या उल्टा। अगर घड़ा सीधा रखा है तो पानी भर जाएगा, अगर उल्टा रखा है तो वर्षा होती रहेगी लेकिन घड़ा खाली रहेगा। तुम्हारी समस्या यही है, तुमने अपना घड़ा उल्टा कर रखा है। भय ने तुम्हें उल्टा कर दिया है। तुम्हारा सारा जीवन भय से संचालित है। भय कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, भय कि कहीं कोई दुख ना मिल जाए, भय कि कहीं कोई धोखा ना दे दे। इस भय ने तुम्हें बंद कर दिया है। तुमने अपने हृदय पर ताले लगा दिए। तुम कहते हो कहीं कोई दुश्मन भीतर ना आ जाए, लेकिन समझो जरा, जिन ताले को तुमने दुश्मनों के लिए लगाया है वही तुम्हें मित्र से भी वंचित कर रहा है। यही कारण है कि परमात्मा का प्रेम बरसते हुए भी तुम खाली रह जाते हो। उसकी धारा निरंतर बह रही है लेकिन तुम उल्टे खड़े हो। डर के कारण तुम सन्मुख नहीं हो पाते, डर के कारण तुम खुल नहीं पाते। और प्रेम तभी भरता है जब तुम खुले हो, जब तुम सीधे हो। और जब घड़ा सीधा हो जाता है तो चमत्कार घटित होता है। तुम न केवल भर जाते हो, तुम छलकने भी लगते हो। और जब छलकने लगते हो तब गुरु जन्म लेता है। गुरु का अर्थ यही है। गुरु वह है जो इतना भर गया है परमात्मा के प्रेम से कि अब भीतर रोकना असंभव हो गया। बादल जब भर जाता है तो बरसना ही पड़ता है। फूल जब गंध से भर जाता है तो सुवास बिखरनी ही पड़ती है। और मनुष्य जब प्रेम से भर जाता है तो गुरु हो जाता है। गुरु देना नहीं चाहता लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि प्रेम रोकने से रुकता नहीं। जैसे नदी बहने से रोक नहीं सकती, जैसे सूर्य किरणों को रोक नहीं सकता, गुरु भी प्रेम को रोक नहीं सकता। वो चारों ओर फैलने लगता है। और एक बार तुम्हें पता चल जाए कि घड़ा सीधा रखने से भरना शुरू हो जाता है, तब डर खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तुम्हें मालूम है प्रेम का स्रोत अनंत है। तुम चाहे कितना भी उलीचो, कितना भी बांटो, कितना भी लुटाओ, फिर भी घटेगा नहीं। उलटे जितना दोगे उतना और भरता जाएगा। यही प्रेम का रहस्य है। लेकिन अभी तुम डरे हुए हो और यही भय तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। भय के कारण तुमने अपने घड़े को उल्टा कर रखा है। भय के कारण तुमने अपने हृदय को बंद कर लिया है। भय के कारण तुमने प्रेम से बचाव की दीवारें बना ली हैं। और जब तक भय है तब तक प्रेम संभव नहीं, क्योंकि भय का स्वभाव ही बंद होना है और प्रेम का स्वभाव ही खुलना है। नानक कहते हैं जब मैं उसको भा गया तब मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। भाना मतलब ये नहीं कि तुम शर्त पूरी करो। भाना मतलब ये है कि तुम सीधा हो गए, तुम सन्मुख हो गए, तुमने भय छोड़ दिया। तब परमात्मा का प्रेम तुम्हें भर देता है। और जब भर देता है तो तुम केवल अपने लिए नहीं रहते, तुम्हारे चारों ओर प्रेम का सागर फैलने लगता है। दरवाजा तुमने बंद कर लिया, ये सोचकर कि चोर ना आ जाए, ये सोचकर कि डाकू न घुस जाए। पर क्या तुमने सोचा है, दरवाजा तो एक ही है। जिस रास्ते से चोर आता है उसी राह से प्रेमी भी आएगा। अब तुमने सब बंद कर लिया, चोर भी नहीं आया, प्रेमी भी नहीं आया। और ये कैसी सुरक्षा है जिसमें प्रेमी भी ना आए? फिर ये जीवन किस काम का? जीवन में चोर आ जाए, डाकू आ जाए तो भी जीवन में रस बना रह सकता है, लेकिन अगर प्रेमी ना आए तो जीवन सूखा हो जाता है। तो डरते डरते तुमने जो सुरक्षा का इंतजाम किया है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन गई है। तुम अपने ही बनाए ताले में बंद हो गए हो। तुम्हारा भय यही खेल करता है। भय कहता है बंद हो जाओ, छिप जाओ, बच जाओ। और तुम बच तो जाते हो मगर खाली रह जाते हो।
बाहर से सुरक्षित लगते हो, भीतर से रेगिस्तान हो जाते हो और फिर रोते हो कि मैं अकेला हूं, सूखा हूं, मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं। लेकिन दस्तक कैसे होगी? दीवारें ऊंची कर दी, ताले कस दिए, खिड़कियां बंद कर दी, दस्तक कस दिए, इसे कहां से मिले? और मजा यह है, यही तुम्हारा धर्म भी बन गया है। तुम्हारा धर्म भय का ही दूसरा नाम है। तुम्हारे सारे देवता, तुम्हारे सारे भगवान, तुम्हारी सारी पूजा सब भय से उपजी है। तुम डरते हो इसलिए पूजा करते हो, तुम डरते हो इसलिए मंदिर जाते हो, तुम डरते हो इसलिए ईश्वर को मानते हो, और यह भी डरते हो कि कहीं संदेह कर लिया तो ईश्वर नाराज न हो जाए। तो तुम संदेह को भी दबाते हो, ढकते हो, लेकिन दबाने से संदेह मिटता नहीं। ऊपर आस्था की परत चढ़ जाती है, भीतर संदेह जस का तस पड़ा रहता है, और यह संदेह मौका ढूंढेगा, जरा सी चोट और फूट पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा सुनो। चुनाव में खड़ा हुआ, कुल 3 वोट मिले, एक उसका अपना, एक उसकी पत्नी का और एक किसी अज्ञात का। पत्नी बोली, तो हूं, मेरा संदेह सही निकला, जल्दी बता वह दूसरी औरत कौन है। देखो, यही संदेह का स्वरूप है। संदेह को बस बहाना चाहिए, मौका चाहिए। तुम्हारी आस्था भी ऐसी ही है। ऊपर तुम कहते हो मैं ईश्वर को मानता हूं, लेकिन भीतर जरा सा दर्द हुआ, जरा सी तकलीफ आई, नौकरी छूट गई, व्यापार डूब गया और आस्था गायब। तुरंत संदेह प्रकट हो गया। और जो आस्था इतनी हल्की हो, इतनी सतही हो, वो आस्था नहीं है। भीतर संदेह भरा है, ऊपर आस्था की मरहम है। और भीतर जो मवाद भरा है वह कभी भी फूट सकता है। जरा सी चोट और सब बाहर आ जाएगा। यही हाल तुम्हारे धर्म का है, यही हाल तुम्हारी प्रार्थना का है। तो किसे धोखा दे रहे हो? खुद को भी धोखा नहीं दे पाए। भीतर तुम जानते हो कि तुम्हारी आस्था भय की है, और भय से उपजी आस्था आस्था नहीं होती, वह सौदा होती है। तुम मंदिर जाते हो, लेकिन आस्था से नहीं, मंदिर जाते हो भय से। और जब भय से जाओगे तो जरूर कुछ मांगोगे। मांग हमेशा भय का साथी है। भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे सुख दे, शांति दे। और अगर मिल गया तो थोड़ी देर को आश्वस्त हो जाओगे, अगर न मिला तो संदेह और गहरा हो जाएगा। याद रखना, मांग हमेशा संदेह को जन्म देती है, क्योंकि मांग का मतलब है कि तुम्हें भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो मांगते ही नहीं। मांग तो तब होती है जब विश्वास नहीं होता। आस्थावान मंदिर जाता है लेकिन मांगने नहीं। आस्थावान मंदिर जाता है धन्यवाद देने। वह कहता है, जो दिया तेरी कृपा से दिया, जो मिला मेरी योग्यता से अधिक मिला, तूने तो मुझ पर अनुग्रह की वर्षा कर दी। आस्थावान वहां कुछ मांगने नहीं जाता। आस्थावान वहां कहता है, जो मिला वही बहुत है। और जहां धन्यवाद है वहां संदेह नहीं रह सकता। जहां कृतज्ञता है वहां मांग मर जाती है, और जहां मांग है वहां संदेह हमेशा छिपा हुआ है। ध्यान रखना, आस्था का मंदिर धन्यवाद से शुरू होता है, भय का मंदिर मांग से शुरू होता है। धन्यवाद में प्रेम है, मांग में सौदा है। धन्यवाद में भरोसा है, मांग में शर्त है। जीसस के जीवन में एक अद्भुत प्रसंग है। जब वे 40 दिन के गहन उपवास में गए तो शैतान उनके पास आया, और शैतान ने कहा, अगर तुम सच में परमात्मा के पुत्र हो तो इस पर्वत से कूद जाओ। शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा अपने पैगंबर की रक्षा करता है। उसके देवदूत हाथ फैलाए नीचे खड़े होंगे और तुम्हें संभाल लेंगे। बड़ी सूक्ष्म बात है। जीसस ने उत्तर दिया, हां, शास्त्रों में यह लिखा है, देवदूत नीचे खड़े होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो उसकी परीक्षा लेता है वही संदेह से भरा होता है, और मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं परीक्षा क्यों लूं? यहां तुम थोड़ी देर ठहर कर सोचो। परीक्षा हमेशा वही लेता है जिसे भरोसा नहीं। जब भरोसा है तो परीक्षा कैसी?
परीक्षा का अर्थ ही है मुझे यकीन नहीं। मैं देखना चाहता हूं, जांचना चाहता हूं, आजमाना चाहता हूं, और आजमाने के पीछे छिपा है अविश्वास। तुम्हारा सारा धर्म भी कहीं ना कहीं उसी अविश्वास से जन्म लेता है। तुम पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, स्नान करते हो, उपवास करते हो, लेकिन भीतर छिपा है संदेह। तुम कह रहे हो अगर मैं ये करूंगा तो वह कृपा करेगा, अगर मैं ये करूंगा तो वह मुझे बचा लेगा, और अगर नहीं किया तो शायद वह नाराज हो जाएगा। ये सब परीक्षा ही है। तुम उसकी परीक्षा ले रहे हो और अनजाने में अपनी ही खोखली आस्था को उजागर कर रहे हो। आस्थावान व्यक्ति कभी परीक्षा नहीं लेता। आस्थावान तो अनुग्रही है, उसे कोई मांग नहीं है। वह जानता है जो होना है वही होगा, और जो होता है उसी में उसकी कृपा झलक रही है। इसलिए जीसस ने कहा, देवदूत खड़े हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन मैं छलांग क्यों मारूं? छलांग मारना होगा मेरी ही परीक्षा का सबूत। और यह उत्तर केवल शैतान को नहीं, यह उत्तर हम सबको है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं रोज परमात्मा की परीक्षा ले रहे हैं। तुम सोचते हो मैं मंदिर जाऊं, दीप जलाऊं, व्रत करूं तो देखूंगा मेरी समस्या हल होती है या नहीं। अगर हो गई तो भगवान है, अगर न हुई तो शायद भगवान नहीं। ये धर्म नहीं है, ये सौदा है, ये व्यापार है। और इस सौदे में आस्था कहां से जन्म लेगी? सच्ची आस्था तब जन्म लेती है जब तुम मांग छोड़ देते हो। जिस दिन मांग समाप्त हुई उसी दिन भय मिटने लगता है, क्योंकि मांग हमेशा भय से जन्म लेती है। मांग का मतलब है मुझे भरोसा नहीं कि वह स्वयं देगा, मुझे मांगना पड़ेगा, मुझे जतन करना पड़ेगा। लेकिन आस्था का मतलब है जो मिला है वह भी अनुग्रह है, और जो मिलेगा वह भी अनुग्रह है। आस्था मांगती नहीं, आस्था धन्यवाद देती है। आस्थावान मंदिर जाता है तो प्रार्थना करने नहीं, धन्यवाद देने। वह कहता है तेरी कृपा है, जो मिला उससे भी अधिक मिला। मैं योग्य नहीं था फिर भी तूने बरसाया। और जैसे ही धन्यवाद का स्वर तुम्हारे भीतर उठता है वैसे ही तुम्हारा घड़ा सीधा हो जाता है। अभी तक तुम उल्टे खड़े हो, भीतर भय है, भीतर संदेह है। तुमने अपने ही द्वार बंद कर रखे हैं, इसलिए उसकी वर्षा बरसते हुए भी तुम्हें नहीं छूती। लेकिन जब तुम सीधा हो जाते हो तो उसकी बूंदें तुम्हें भिगोने लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हारा भय मिटने लगता है और प्रेम का जन्म होता है। और जब प्रेम का जन्म होता है तब तुम्हें दिखने लगता है कि वही चोर में भी है, वही साधु में भी है, वही मित्र में भी है, वही शत्रु में भी है। तब तुम्हारे लिए कोई भय शेष नहीं रहता, क्योंकि अगर सब में वही है तो भय किससे? नानक कहते हैं यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया, और अगर उसे भा नहीं सका तो नहाकर क्या करूंगा? बड़ा गहरा सूत्र है। अगर तुम उसे भा गए, अगर तुम्हारा हृदय उसके साथ लयबद्ध हो गया तो गंगा में डुबकी की कोई जरूरत नहीं। और अगर नहीं भा सके तो डुबकियां लगाते लगाते भी तुम्हारा अहंकार और मजबूत होगा। देखा है ना तीर्थयात्री को? हज से कोई लौटे तो अकड़ के लौटता है। लोग पैर छुएं, लोग कहें वाह बड़ा पुण्य किया। लेकिन सच में अगर तीर्थ हुआ होता तो लौटना था विनम्र होकर, नम्र होकर। अगर अहंकार और बढ़ गया तो समझ लेना यात्रा व्यर्थ गई। तुम्हारे सारे उपवास, व्रत, पूजा, यात्रा अगर अहंकार को मजबूत करते हैं तो सब व्यर्थ है। और यही हो रहा है। तुम पुण्य भी करते हो तो अहंकार के लिए। ध्यान रखना, कर्म से संसार मिलता है। धन, यश, पद सब कर्म से मिलता है, लेकिन परमात्मा कर्म से नहीं मिलता, क्योंकि कर्म से तो कर्ता ही मजबूत होता है, और कर्ता ही सबसे बड़ी दीवार है। जगत का नियम है कर्म करो और फल मिलेगा। परमात्मा का नियम है कर्तापन छोड़ो, तब मिलन होगा। जगत और परमात्मा के नियम विपरीत हैं, इसलिए तुम जितना श्रम करते हो उतना ही दूर हो जाते हो, क्योंकि श्रम से अहंकार पोषित होता है और अहंकार से दूरी बढ़ती है। नानक कहते हैं वह साहब है, मैं दास, और तुम हो कि बार बार कहते हो मैं स्वावलंबी हूं, मैं कर लूंगा।
यही स्वावलंबन अहंकार की जड़ है, और अहंकार है तो द्वार बंद है। द्वार बंद है तो उसकी अमृत वृष्टि तुम्हें छू ही नहीं सकती। सोचो, जीवन को हम क्या बना लेते हैं? एक संघर्ष। जैसे कोई आदमी नदी के बीच बैठा है, नाव उसके पास है, चप्पू उसके हाथ में है और वह हवा के खिलाफ नाव चलाता जा रहा है। हवाएं एक दिशा में बह रही हैं, लेकिन आदमी जिद करता है मैं तो उल्टी दिशा में ही जाऊंगा। यही हमारा हाल है। जीवन बह रहा है, अस्तित्व अपनी धारा में हमें ले जा रहा है, लेकिन हम उससे लड़ रहे हैं। तुम्हें शायद मालूम न हो, मगर सारी थकान, सारा दुख, सारी क्रूरता इसी लड़ाई से पैदा होती है। तुम जितना अधिक प्रतिरोध करते हो, उतना ही जीवन भारी होता जाता है। नानक ने बहुत सरल सूत्र दिया है। वे कहते हैं, चप्पू छोड़ दो, हवाओं से मत लड़ो, नाव के पाल खोल दो और हवाओं के हवाले कर दो। परमात्मा की हवाएं जहां ले जा रही हैं, वहीं चलो। रामकृष्ण बार बार कहते थे, तुम चप्पू क्यों चला रहे हो? बह जाओ, विश्राम करो। जहां ले जाना है वही ले जाएगा। लेकिन हम बहते नहीं, हमें डर लगता है। हमें लगता है अगर छोड़ दिया तो मैं कहां पहुंचूंगा, अगर मैंने चप्पू छोड़ दिया तो क्या होगा। यही डर, यही भय हमें तोड़ देता है, और यही डर हमें अहंकारी बना देता है। हम कहते हैं मैं खुद करूंगा, मैं खुद पहुंचूंगा, और ये मैं ही सारी जड़ है। देखो, जंगल का एक बूढ़ा सिंह कितना शांत है, कितना सुंदर है। बूढ़ा है लेकिन कुरूप नहीं है। बूढ़ा वृक्ष देखो, 1000 साल पुराना, उसकी शाखाओं के नीचे बैठोगे तो लगेगा मानो इतिहास तुम्हें छू रहा है। फतुओं का अनुभव, आंधियों का अनुभव, बादलों और चांद, सूरज का अनुभव सब उस वृक्ष में दर्ज है। वह बूढ़ा हुआ है लेकिन सौंदर्य और गहराई से भर गया है। अब आदमी को देखो, आदमी बूढ़ा होता है तो कुरूप हो जाता है, आंखों में चमक खो जाती है, चेहरे पर थकान उतर आती है, मरने के पहले ही मर चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर हवाओं से लड़ाई की है। वृक्ष और सिंह नहीं लड़ते, वे पाल खोल देते हैं, जहां अस्तित्व ले जाए वहीं बह जाते हैं। आदमी अकेला है जो विरोध करता है, और जब जीवन को विरोध बना दिया तो अंत में सिर्फ थकान मिलेगी, बस थकान। इसीलिए मरने से पहले ही आदमी विश्राम ढूंढने लगता है, कहीं तो आराम मिल जाए। याद रखना, संसार की हर चीज कर्म से मिलती है। धन चाहिए, श्रम करो। यश चाहिए, दौड़ो, भागो। सम्मान चाहिए, दूसरों को प्रभावित करो। हर छोटी चीज के लिए पसीना चाहिए, और यही भ्रम पैदा होता है। हम सोचते हैं जब छोटी चीजें इतनी मेहनत से मिलती हैं तो परमात्मा को पाने के लिए तो और भी कठिन परिश्रम करना होगा। यही भ्रांति है। नहीं, परमात्मा को किसी कर्म से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि कर्म से तो केवल अहंकार मजबूत होता है। उपवास करोगे, तीर्थ करोगे, पूजा पाठ करोगे, सब कर्म है, और अगर अहंकार बचा रह गया तो सब व्यर्थ है। परमात्मा केवल प्रेम से मिलता है, और प्रेम कोई कर्म नहीं है। प्रेम प्रसाद है, प्रेम विश्राम है। प्रेम में तुम करते नहीं, तुम बस होते हो। सोचो, साधारण प्रेम भी तुम्हें कितना बदल देता है। थके हारे लौटे हो और प्रियजन का चेहरा देख लिया, थकान गायब, मन प्रफुल्लित, हल्कापन। तो साधारण प्रेम ये कर सकता है, तो परमात्मा का प्रेम तुम्हारे जीवन को कैसा बना देगा, इसकी कल्पना करो। वहां न थकान होगी, न भय होगा, न संघर्ष, केवल आनंद होगा, केवल शांति होगी। लेकिन प्रेम प्रसाद है, उसे अर्जित नहीं किया जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। नानक इसलिए कहते हैं गुरु प्रसाद, क्योंकि गुरु तुम्हें तैयार करता है। तुम अभी तैयार नहीं हो, अभी तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। सीधे सूरज की तरफ देखोगे तो अंधे हो जाओगे। पहले दिया चाहिए, छोटे प्रकाश पर ध्यान चाहिए। धीरे धीरे प्रकाश सहना सीखोगे, तभी सूरज को झेल पाओगे। उसी तरह
गुरु तुम्हारा घड़ा सीधा करता है, गुरु तुम्हें भरता है। पहले तुम थोड़े से प्रेम को झेलो, धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी, और जब तुम तैयार हो जाओगे तब परमात्मा की गंगा को भी झेल सकोगे। सोचो, आकाश से गंगा उतारनी हो तो भगीरथ चाहिए, साधारण आदमी झेल ही नहीं पाएगा, छोटी सी धारा भी डुबो देगी। गुरु तुम्हें भगीरथ बनाता है, और जब तुम भगीरथ हो जाओगे तब स्वर्ग की गंगा भी तुम्हारे भीतर उतर सकती है। तो याद रखो, कर्म से संसार मिलता है, प्रेम से परमात्मा। कर्म थकाता है, प्रेम ताजा करता है। कर्म अहंकार को मजबूत करता है, प्रेम अहंकार को मिटा देता है। कर्म संघर्ष है, प्रेम समर्पण है, और समर्पण ही विश्राम है।